इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। यहाँ बरस रहा है। क्यों? क्योंकि ये पानी बरसे तो ये कभी ये नहीं सोचते हैं कि पानी थोड़ी देर तो बंद हो जाए, हमारे कपड़े सूख जाए। पानी बंद हो जाए ऐसा कौन सोचेगा? बोलो। जिसको कपड़े सुनाना है, बराबर है, जिनको पापड़ सुखाना है। हमारा पापड़ का ही समझ लीजिए त्याग है, हम पापड़ नहीं खाएंगे। तो जिनको पापड़ खाना है तो साधु तो ऐसे है कि उन्हें कुछ मिल जाए अनुकूल तो ले लें, ना मिल जाए तो बाकी इस तरह की कल्पना करते नहीं बैठते हैं। पर मुखान्मुख दृष्टि नहीं होना। माताओं, हमारे कपड़े सूख जाएं इसलिए पानी बंद हो जाए, ये कल्पना अच्छी है क्या? केवल आपके स्वार्थ के लिए। प्रकृति जैसे कर रही है वैसे ठीक। आपने ख्याल किया शांति भक्ति में क्या कहा है? क्षेमम सर्व प्रजानाम। पूज्यपाद स्वामी ने बहुत ज्यादा शुद्ध अहिंसक व्यक्ति की जो दृष्टि होती है वो पेश की। वो क्या कहते हैं? क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभवतु बलवान धार्मिको भूमि पाला। और देखना, काले काले च सम्यक वितरतु मघवा व्याधौ यान्तु नासम। अर्थ समझ में आ रहा है? आप कहोगे हम कोई संस्कृत के पंडित थोड़ी हैं, नहीं आ रहा समझ में? तो आप लोग जो शांति पाठ बोलते हो उसमें से बोलो फिर। होवे वर्षा समय पे है, हो वे सारी प्रजा को सुखमय धर्मधारी नरेसा, और हो वे चोरी न जारी। ठीक? और होवे वर्षा समय पे, इस पर ध्यान दो। ये नहीं कहा कि पानी अब गिर जाए कि तब गिर जाए। वर्षा समय पे हो और जब जरूरत है तब वर्षा हो, जिसको जितनी जरूरत है वैसी वर्षा हो, और नहीं है तो नहीं हो। इसमें क्या हुआ? पूर्ण अहिंसा वृष्टि है, कोई दोष नहीं हो। सौभाग्यशाली हो। प्रार्थना ऐसी हो कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ऐसा ना हो कि जिससे हमारी दोस्ती नहीं है वो बस सुखी ना हो, बाकी सब लोग सुखी रहें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई दुखी ना हो। कौन चाहता है दुख? कई बार जिससे हमारे भाव नहीं मिलते हैं, जिससे हमारे परिणाम नहीं मिलते हैं, हम उसको ऐसा बोल देते हैं कि तू जिंदगी भर दुख पाएगा, तेरा तो कल्याण हो जाएगा, तूने मेरे साथ ऐसा किया है तुझे भी भोगना पड़ेगा। सही में देखा जाए तो हमें ये सारी दुआएं देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले दुखों की कोई कमी नहीं है संसारी जनों के पास। बेपर समय हो करके पर पदार्थों में एकत्व करके पहले ही दुखी है, तुम और आशीर्वाद काहे के लिए दे रहे हो? कोई मतलब नहीं। आप तो जितना परोपकार कर सको, दूसरों का हित कर सको वो करो। और ये बात भी कि मछलियों को तैरना मत सिखाओ। मछलियों को तैरना सिखाने से क्या फायदा? सच में देखा जाए तो जैन श्रावकों के साथ अहिंसा की बात करने में क्या फायदा? अहिंसा, सत्य, आचौर्य और आत्मज्ञान की बातें तो दुनिया में और लोगों में भी बांटना चाहिए ताकि और लोगों का भी कल्याण हो। लेकिन स्थिति आज ये हो गई कि कई सारे जैनी भी
अपनी मूल धारा से छिटकते जा रहे हैं। भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन जैनी श्रावक के जीवन में अभक्ष का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। मद्य मांस माधु का त्याग ही होना चाहिए। क्या पाएंगे इस मंगलमय शासन को पाकर के? अगर हम इतना भी ना कर पाए तो क्या पाएंगे, क्या कर पाएंगे? अहिंसा रथ रवाना हुआ है, देश में चल रहा है। तमिलनाडु की यात्रा हो गई, गोवा की यात्रा हो गई, कर्नाटक की यात्रा हो गई। काफी समय हो गए, 8 महीने हो गए लगभग भ्रमण करते हुए। महाराष्ट्र में है, और उद्देश्य क्या है? श्रावकों के बीच में तो वह जिन प्रतिमा, जिन रथ पहुंचे, आम जन के बीच में भी पहुंचे और उनको उस रथ के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से जीने की, सत्य अहिंसा की, सदाचार की राह दिखाई जाए, व्यसन मुक्त जीवन के संदेश दिए जाए। सज्जनों, स्व समय में आना होगा। स्व समय में आने के कुछ तरीके हैं। अहिंसात्मक शुद्ध जीवन, सदाचार और शाकाहार बाल जीवन। जैसा जीवात्मा आपका, वैसा दूसरे का। जैसा सुख दुख आप चाहते हैं, आप कौन दुख चाहते हैं? कोई चाहता है? नहीं। आप चाहते हैं कि आपके घर में आई हुई बहू, आपकी भाभी और आपके मम्मी पापा को परेशान करे? चाहते हैं आप? माताओं, आपके भाई परेशान हो जाएं, मम्मी पापा परेशान हो जाएं और भाभी ऐसा उधम करें, आप नहीं चाहते? तो फिर जिस घर में आप हैं, उस घर में ऐसा माहौल बनना चाहिए क्या? नहीं बनना चाहिए। हम ऐसा सोचें कि जैसा हम नहीं चाहते हैं, अपने के लिए नहीं चाहते, अपने बालों की नहीं चाहते हैं, वैसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। सौभाग्यशाली हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित कौन कौन है? परम परमात्मा सिद्ध भगवान। और कौन है? घातिया कर्मों से रहित अरहंत भगवान। वे हो गए हैं उपलब्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, चूंकि यह हमारी अपनी संपत्ति है, लेकिन इसी को हम ही भूले हुए हैं। निज वैभव को भूलना और पर पदार्थों के पीछे पड़ जाना। छायोपशमिक ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है। इससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। स्व समय को पहचानो। पर समय मने पर पदार्थों में एकत्व मत करो। पर पदार्थों में एकत्व करेंगे तो पागल ही कहलाएंगे। ऐसा हुआ, एक युवक टीवी पर अक्सर कर नेहरू को देखा करता था। पुराने जमाने की बात है। नेहरू जी को देखा करता था। वो किसी से मिलते, किसी से बात करते, वो बहुत इम्प्रेस्ड होता। और अक्सर कर जब अंग्रेज अधिकारियों से, अंग्रेजों से मिलते तो नेहरू क्या करते, क्या बोलते, उत्तर क्या देते? वो पूछते अगर हु आर यू, नेहरू क्या बोलते? आई एम नेहरू। उस व्यक्ति को इतना पसंद आया आई एम नेहरू कहना कि उसने वो वाक्य पकड़ लिया। और अब उससे कोई पूछता हु आर यू, वो क्या कहता? क्या कहता? आई एम। घर वालों ने भी खूब संभालने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि ऐसे उत्तर नहीं दिया जाता है। आजकल तुमको क्या हो गया, कोई कुछ भी पूछता है और तुम कहते हो आई एम नेहरू। तुम नेहरू थोड़ी हो। नेहरू नेहरू है, देश के प्रधानमंत्री है। वो कहता कि ना, ये सारी बातें अलग हो सकती है, लेकिन जब
कोई मेरे से पूछता है तो मेरे से रहा नहीं जाता। बहुत अच्छा लगता है ऐसा बोलने में। क्या लोगों ने परेशान होकर के आखिर में क्या किया, उसको पागल खाने में डाल दिया। पागलों जैसी चेष्टा कर रहे हैं ना, जो तुम नहीं हो वो तुमने अपने को मान लिया, वो तुम अपने आप को बोल रहे हो। सच में पूछें तो आत्मा मनुष्य है क्या? आत्मा नार की है क्या? शुद्ध आत्मा, द्रव्यार्थिक नय वाला जो आत्मा देव है क्या? परम पारिणामिक दृष्टि से विचार करो तो आत्मा इंद्रियों वाला है क्या? नहीं है। फिर भी हम क्या मान रहे हैं? आई एम बणेन्द्र, रविंद्र, कवींद्र। हम क्या है? जेल में डाल दिया। जेल में क्या होता है? ओ, पागल खाने में क्या होता है? जेल टाइप का ही होता है। बंद कर दिया, दवाइयाँ दी, समझाने की कोशिश की, ना समझे तो करंट मारा। करंट लगाया जाता था, एक जमाना था, आज भी देते हैं शायद। शौक क्या इस तरीके बदल गए? कौन पागल खाने जाके आया कोई आप लोगों में से? आप तो उद्घाटन करने गए होंगे, कुछ ऐसा कार्यक्रम करने गए है? अच्छा, हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उपेक्षित और वंचित वर्ग के लिए काम करते हैं, वो बात अलग है। बाकी पागल हो और फिर पागल छाना जाना पड़े, वो बड़ी विपत्ति वाली बात है। तो करंट दिया जाता, रोज रोज की तकलीफ से परेशान हो के इतनी सारी गोलियां खाने की बजाय उसने अब आई एम नेहरू बोलना छोड़ दिया कि जब भी मैं ऐसा बोलता हूं तब भी मुझे करंट दिया जाता है। तो उसने बोलना बंद कर दिया और ऐसा हफ्ते भर तक, महीना भर तक चलता रहा। और अब कोई पूछता भी ना डॉक्टर उससे, क्या पूछते? हु आर यू? तो वो क्या करता? चुप रह जाता, कोई जवाब नहीं देता, या फिर उसका अपने जो असली नाम था वो बता देता। क्यों? करंट से बचने के लिए। एक आयु संयोग की बात कि एक बहुत अच्छे अवसर पर नेहरू जी का दौरा निश्चित हुआ कि इस पागल खाने ने काफ़ी तरक्की की है और काफ़ी लोगों की सेवा की और काफ़ी लोगों को ठीक किया है। तो वहाँ की जो टीम थी, मैनेजिंग टीम, उन्होंने कहा कि देखिए, अपन इस व्यक्ति से जरूर स्वागत करवाएंगे। अपने पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये व्यक्ति आई एम नेहरू नेहरू करता था और आजकल एकदम स्वस्थ है। तो अपन बता सकते हैं कि एकदम ताज़ा उदाहरण देखिए, हमने इस व्यक्ति को ठीक किया है। और मंच पर उसको भी बुलाया गया स्वागत के लिए, नेहरू जी का स्वागत करी। उसने नेहरू जी को माला पहनाई, हाथ मिलाया और उसने पूछा, हु आर यू? नेहरू सच में नेहरू थे? तो नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने कहा, आई एम नेहरू। उसने कहा, अच्छा आई एम नेहरू, बेटा तुम भी 6 महीने में ठीक हो जाओगे। जब करंट लगेंगी ना तो तुम भी नेहरू कहना। एक व्यक्ति है ऑलरेडी, वो वह है, उसे करंट नहीं दिए जाएंगे, उसे तकलीफ नहीं दी जाएगी। लेकिन जो है नहीं, वो कह रहा है, उसे तकलीफ दी जाएगी। वो हमारी आत्मा के साथ हो रहा है। हम जो नहीं है वो हमने अपने आप को मान लिया और इसलिए 8 कर्मों के द्वारा हमें करंट दिया जाता है। मोह सताता है, कष्ट दिया जाता है। हम जब वह नहीं है, देह नहीं है, तो हम देह क्यों मान के बैठे? अष्ट कर्म हम नहीं है तो हम कर्म क्यों मान के बैठे? मोह आदि मेरे स्वभाव नहीं है तो मोह आदि के विकल्पों में क्यों पड़े हैं? यानी ये बहुत आध्यात्मिक चर्चा है, थोड़ा थोड़ा आपके ध्यान में आ रही होगी।
आप सुन रहे हैं, यही सौभाग्य है। हम जो कह रहे हैं, किस किस के ध्यान में आ रहा विषय? आप सबके ध्यान में आ रहा? आना ही चाहिए। और नहीं आ रहा है तो भी श्रवण करे, आएगा। हम स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नपुंसक नहीं है, छोटे नहीं हैं, बड़े नहीं हैं, काले गोरे नहीं हैं। वास्तव में हम तो चैतन्य ज्ञान घन आत्मा है। कम से कम एक बार वो दृष्टि तो बने। आप कहोगे ऐसी दृष्टि कैसे बन जाए? जब हम इस बड़े सारे शरीर में हैं तो ऐसी अध्यात्म वाली दृष्टि कैसे बनेगी? अरे भाई, पहचान करने की कोशिश तो करो। कोई व्यक्ति उसमें चला जाए, किसमें, क्या बोलते हैं, कोमा में चला जाए, और कोमा में जाने के बाद बहुत बार वो पहचान नहीं पाता है। जब होश में आता है तो पहचान नहीं पाता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, पहचानो पहचानो, ये आपका बड़ा बेटा है, ये आपके छोटे बेटे हैं, देखो देखो। फिर धीरे 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 फिर ऐसे ही जैसे कोमा में गया हुआ व्यक्ति अपने को भूला हुआ है, अपने वालों को भूला हुआ है, ऐसे ही मोह की कोमा में गया हुआ हमारा आत्मा अपने आप को भूला हुआ है। होश में आए, गुरु कहते हैं पहचानो पहचानो, देखो ये तुम हो। अपनी तरफ आने की कोशिश करें, अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें। इससे आपका अपना सबका मंगल होगा। गृहस्थी में आप रहेंगे, वहाँ के लायक काम भी आपको करना पड़ेंगे, लेकिन कहीं कुछ ऊंचा नीचा होता है तो बहुत ज़्यादा मत उलझिए। क्रोध आपका स्वभाव नहीं है कि आप तुरंत चढ़ाई करें। मान आपका स्वभाव नहीं है कि तुरंत आप अभिमान दिखाएं। माया और लोभ भी जीव का स्वभाव नहीं है। अगर ये ख्याल में रहेगा तो थोड़ी ही सही शांति जीवन में ज़रूर आएगी। बहुत जल्दी बाहर नहीं जाना है, बहुत जल्दी विचलित नहीं होना है। आप सबके जीवन में शांति का अवतरण हो। शांतिनाथ भगवान की तरह अपने जीवन में भी शांति, सुख और समृद्धि के द्वार खुले, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति, रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।